अरे वाह! इस सीरीज ने पहले ही दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। यह और भी रोमांचक हो गया है। इस बार हम फिर से देखेंगे समीर, साक्षी और रिया की कहानी। लेकिन इस बार की कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स हैं। ये कहानी और भी गहरी और भी उलझी हुई है। हर एपिसोड के साथ दर्शकों को नए रहस्यों और सस्पेंस का सामना करना पड़ेगा। प्यार, धोखा, बदला, अफेयर के तीसरे भाग में सब कुछ दांव पर है। इस बार रिश्तों की जटिलता और भी बढ़ गई है और हर किरदार के इरादे और भी संदिग्ध हो गए हैं। पिछले 2 भागों में हमने देखा कैसे समीर की दुनिया तबाह हो जाती है जब उसकी प्रेमिका रिया उसे धोखा देकर उसका सब कुछ छीन लेती है। समीर का दिल टूट जाता है और उसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। समीर कंगाल हो जाता है, उसका नाम मिट्टी में मिल जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है और वह अपने दोस्तों और परिवार से भी दूर हो जाता है। लेकिन क्या समीर इस धोखे को ऐसे ही सह जाएगा? क्या वह रिया से बदला लेने की ठान लेगा? क्या वो रिया को उसके किए की सजा दे पाएगा? क्या वह अपने खोए हुए सम्मान और संपत्ति को वापस पा सकेगा? और इस सब में साक्षी का क्या होगा, जिसने समीर का साथ कभी नहीं छोड़ा? साक्षी, जो हमेशा समीर के साथ खड़ी रही है, क्या वह समीर की मदद कर पाएगी? ये सारे सवाल अफेयर के तीसरे भाग में उठेंगे। हर एपिसोड के अंत में दर्शकों को एक नया क्लिफहैंगर मिलेगा जो उन्हें अगले एपिसोड के लिए उत्सुक बनाए रखेगा। इस बार की कहानी में समीर और रिया के बीच की दुश्मनी और भी बढ़ गई है। रिया ने समीर को धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब समीर ने ठान लिया है कि वह रिया को उसके किए की सजा देगा। समीर ने एक योजना बनाई है जिससे वह रिया को सबक सिखा सके, लेकिन यह योजना कितनी सफल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। इस बार की कहानी में एक कानूनी लड़ाई भी देखने को मिलेगी। समीर और रिया के बीच की यह लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है और दोनों ही अपने अपने पक्ष को साबित करने के लिए इस सब के बीच साक्षी का किरदार और भी महत्वपूर्ण हो गया है। साक्षी, जो हमेशा समीर के साथ खड़ी रही है, अब उसे इस मुश्किल घड़ी में भी सहारा दे रही है। इस बार की कहानी में प्यार, धोखा और बदला सब कुछ और भी ज्यादा होगा। अफेयर के तीसरे भाग में हर एपिसोड के अंत में एक नया क्लिफहैंगर होगा जो आपको अगले एपिसोड के लिए उत्सुक बनाए रखेगा। तो देखना न भूले अफेयर का तीसरा भाग। समीर की जिंदगी अब बदल चुकी है। रिया ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसके पास न पैसा है न ही इज्जत, लेकिन उसके पास साक्षी है। साक्षी, जो हमेशा से उससे सच्चा प्यार करती आई है। साक्षी समीर को संभालती है, उसे हिम्मत देती है, वो उसे याद दिलाती है कि जिंदगी हार मानने वालों की नहीं होती। धीरे धीरे समीर खुद को समेटने लगता है, वो फिर से खड़ा होता है, इस बार और भी मजबूत बनकर। रिया अब अमीर है, कामयाब है। उसने समीर से जो छीना था उससे उसने अपनी दुनिया सजा ली है। लेकिन रिया के अंदर एक डर समा गया है। उसे डर है समीर के बदले से। उसे डर है कि कहीं समीर वापस आकर उससे सब कुछ न छीन ले। यह डर रिया को अंदर ही अंदर खाने लगा है। उसकी नींद उड़ी हुई है, उसके दिन बेचैन है। रिया को शक है कि समीर जिंदा है। उसे शक है कि समीर बदला लेने के लिए वापस आएगा। उसे हर जगह समीर की परछाई नजर आती है। हर आहट पर उसे लगता है कि समीर उसके पीछे है। रिया का यह डर उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। वो अपने ही जाल में फंसती जा रही है। क्या रिया का यह डर सच साबित होगा? क्या समीर सचमुच जिंदा है? वह अपने हर कदम को सोच समझकर उठा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसके इरादों की गहराई को दर्शाती है। वो बदला लेने की तैयारी कर रहा है। उसके मन में एक ही ख्याल है, रिया को सबक सिखाना। उसके हर कदम में एक योजना है, एक रणनीति है, और इस काम में उसका साथ दे रही है साक्षी। साक्षी, जो उसकी हर योजना में उसका साथ देती है, उसकी ताकत बनकर खड़ी है। दोनों मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जो रिया के लिए अचूक साबित होगा। साथ मिलकर वो रिया के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें फंसना रिया के लिए नामुमकिन होगा। उनकी योजना इतनी सटीक है कि रिया को इसका अंदाजा भी नहीं होगा। समीर और साक्षी रिया के करीबी लोगों से संपर्क करते हैं। वे उन लोगों से मिलते हैं जो रिया के सबसे नज़दीक हैं, ताकि वे उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकें। वो रिया के काले कारनामों का सबूत इकट्ठा करते हैं। हर दस्तावेज, हर फोटो, हर गवाह, सब कुछ उनके पास है। वे हर उस चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं जो रिया को बेनकाब कर सके। उनका मकसद सिर्फ रिया को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उसे कानून के कटघरे में खड़ा करना है। वे चाहते हैं कि रिया को उसके किए की सज़ा मिले और वह सबके सामने शर्मिंदा है। समीर और साक्षी की योजना से बदला लेने की नहीं है, बल्कि न्याय दिलाने की है। वे चाहते हैं कि रिया को उसके हर गलत काम का हिसाब देना पड़े।
समीर और साक्षी की योजना अब अपने अंतिम चरण में है। वे हर कदम को ध्यान पे उठा रहे हैं, हर चाल को सोच समझकर चल रहे हैं। उनका हर कदम रिया को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए है। वे जानते हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है और वे इसे जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार। अब समय आ गया है अंतिम मुकाबले का। समीर और साक्षी पूरी तरह से तैयार हैं। उनके मन में कोई डर नहीं है, कोई संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि वे सही हैं और वे अपने मकसद में कामयाब होंगे। यह उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, द मास्टर प्लान, अनवेलिंग द ट्रूथ। धीरे धीरे समीर और साक्षी रिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते जाते हैं। वो रिया के झूठ को बेनकाब करने के करीब पहुंच रहे हैं। रिया को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसके पीछे कौन है और क्या होने वाला है। वो अपने ही जाल में फंसती जा रही है। समीर और साक्षी रिया के खिलाफ सबूतों को जनता के सामने लाने का फैसला करते हैं। रिया के खिलाफ सबूत मीडिया में आते ही हंगामा मच जाता है। रिया का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। रिया घिर चुकी है, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस उसके पीछे है, मीडिया उसके पीछे है और समीर भी। रिया को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पुलिस रिया को गिरफ्तार कर लेती है। रिया के खिलाफ केस चलता है और उसे उसके किए की सज़ा मिलती है। समीर को उसका सब कुछ वापस मिल जाता है, उसका नाम, उसका पैसा, सब कुछ। लेकिन क्या यह जीत वाकई में समीर के लिए खुशी लेकर आई है? रिया को सज़ा मिल चुकी है। न्याय की प्रक्रिया ने अपना काम किया है और रिया को उसके अपराधों के लिए सज़ा दी गई है। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए। समीर को उसका हक वापस मिल चुका है। वह अब अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त कर चुका है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत की झलक है। लेकिन क्या ये वास्तव में वह जीत है जिसकी उसे तलाश थी? लेकिन इस सब के बाद भी समीर के चेहरे पर खुशी नहीं है। वह अकेले में बैठकर सोचता है, क्या उसने वास्तव में कुछ पाया है या सिर्फ खोया है? उसकी आंखों में एक गहरी उदासी है जो उसके दिल की स्थिति को बयां करती है। उसने रिया से बदला तो ले लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने क्या खोया, इसका एहसास उसे अब हो रहा है। वह उन पलों को याद करता है जब उसने और रिया ने एक साथ समय बिताया था, और अब वह सोचता है कि क्या यह सब वास्तव में इसके लायक था। क्या साक्षी और समीर का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा? साक्षी के मन में कई सवाल हैं और समीर के पास उनके जवाब नहीं। उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और यह देखना बाकी है कि क्या वे इस मुश्किल समय को पार कर पाएंगे, क्या वे दोनों साथ रह पाएंगे। उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कहती है। वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और यह अनिश्चित है कि उनका रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा क्या नहीं। ये सवाल अफेयर के तीसरे भाग के अंत में दर्शकों के जहन में छोड़ दिए जाते हैं। यह एक ऐसा अंत है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है और उन्हें अगले भाग का इंतजार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या समीर और साक्षी अपने रिश्ते को बचा पाएंगे? क्या रिया की सज़ा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये सवाल दर्शकों के मन में गूंजते रहेंगे।